मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास 4 लेसन मानव बस्तियां, तो सेकंड पार्ट चल रहा था हमारा। तो टॉपिक था हमारा कि बस्तियों के प्रकार। तो हम क्रॉस आकार, एकांकी बस्ती, विखंडित बस्ती और परीक्षित बस्ती, तो काफी बस्तियों के प्रकार होते हैं। तो स्केर्ड बस्ती, तो हम बात करते हैं पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियां, तो देखते हैं बस्ती का प्रकार। जो हमारा टॉपिक चल रहा था, किस टाइप की होती है पल्ली बस्तियां। तो कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे के पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, मीन्स अनेक पार्ट होते हैं, किंतु उन सब का नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पाना, पाडा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि कहा जाता है। जैसे एक गांव, उसमें कई वार्ड होते हैं आज के टाइम में। जैसे एक पर्टिकुलर वार्ड को एक पाना बोल देते हैं, या पल्ली बस्ती बोल देते हैं, या फिर पाना बोल देते हैं। और विशाल गांव का एक खंडीय भवन प्राय सामाजिक मानव और मानव जाति कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान में, छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। समझ में आया पल्ली बस्ती। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो परीक्षित बस्तियां। तो देखते हैं हम परीक्षित बस्तियां। तो देखते हैं परीक्षित बस्तियां किस टाइप की होती है। तो भारत में परीक्षित जो एकांकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में, मीन्स एकांकी कह लो, मीन्स जो जंगल होते हैं इसमें एकांकी कह लो, कह लो, एक ही बात है। जो अकेले में जंगलों में मोस्टली 4-5 कबीले जो रहते हैं उनके घर मिलेंगे। तो सुदूर जंगलों में एकांकी झोपड़ी या कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों अथवा चरागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। बस्ती का चरम विक्षेपण प्राय भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, केरल के अनेक भागों में बस्ती का यह प्रकार पाया जाता है। तो नगरीय बस्तियां, अभी तक तो हम गांव के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे नगरीय बस्तियां। तो देखते हैं नगरीय बस्तियों के बारे में कि नगर में मोस्टली, इससे पहले भी जो मैंने बताया था कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में लीन रहते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः सहत और विशाल आकार की होती है। मतलब मकान सटे होते हैं एक दूसरे से, बहुत ही संकरी गलियां होती है, सहत और बहुत बड़ी बड़ी होती है। मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है, ये बस्तियां अनेक प्रकार के आकर्षी आर्थिक प्रशासकीय प्रकारों में संलग्न होती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से प्रयोगात्मक रूप से जुड़ा होता है, मतलब कार्य के आधार पर जुड़े होते हैं नगर। वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार, जैसे गुड्स एंड सर्विस का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रकार नगर गांव में से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं। नगर मीन्स जो है वो गाँव से, ये तो सही बात है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तो मोस्टली गाँव है जो जुड़े हुए हैं, तो वे परस्पर भी जुड़े होते हैं। आप मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, जो हमने, जो हमारा जो पहला पार्ट है मानव पुस्तक के अध्याय 10 में भी हमने, जो लास्ट लेसन था उसका, उसमें भी हमने पढ़ा था नगरीय बस्तियों के बारे में। तो भारत में नगरों का विकास, तो देखते हैं भारत में कैसे हुआ नगरों का विकास। तो आज तो मोस्टली 48% जो पॉपुलेशन है वो नगरों में रहती है, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो 80% मोस्टली गांव में रहते थे। आज 52% के आसपास लोग गांव में रहते हैं, तो और 48 के आसपास शहर में रहते हैं। तो भारत में नगरों का अभ्युदय प्रौद्योगिक प्राग ऐतिहासिक काल से हुआ है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है। तो यह समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक आवधिक उतार चढ़ाव से भरा रहा। विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है कि प्राचीन नगर हो गया, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। मीन्स एंशियंट जो टाउन थे, तो एंशियंट टाउन काफी पहले की बात करते हैं हम, फिर उसके बाद मिडाइवल टाउन आए, फिर आज हम मॉडर्न टाउन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन नगर। तो भारत में 2000 से अधिक वर्षों की जो हिस्टोरिकल जो पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं, इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ, या धर्म और कल्चर के रूप में जन्म हुआ। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे वाराणसी है, प्रयाग इलाहाबाद है, पाटलिपुत्र पटना है, मदुरई देश में साउथ इंडिया में बात करते हैं मीनाक्षी टेम्पल मदुरई,
देश में प्राचीन नगरों के कुछ एग्जाम्पल हैं। हम मिडाइवल टाउन की बात करते हैं, मध्यकालीन नगर। वर्तमान में लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा है। इसमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ। यस, स्टेट की जो कैपिटल है या फिर जो राजा थे उनके जो मुख्यालय थे, कैपिटल थे, ये किला नगर है, जिनका मीन्स राजा ने अपनी सेफ्टी के लिए एक फोर्टिफाइड किलेबंदी शहर बसाया था, जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ। नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर जैसे स्थित है। और आधुनिक नगर की बात करते हैं तो अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत के अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्हें सर्वप्रथम सूरत पे जो कॉलोनाइजेशन औपनिवेश बसाया था, दमन पे, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पतन जो ट्रेड पोर्ट है विकसित किया। अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य शहरों जो नोड है, जो बाजार थे, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और इसका जो अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। तो हम बात करते हैं कि चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि औद्योगिक नगरों जैसे दुर्गापुर, भिलाई है, आज इंडस्ट्रियल नगर है, बैरोनी है, रूप में विकसित हुए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गुड़गांव, रोहतक, गाजियाबाद, दिल्ली के चारों ओर जैसे विकसित हो गए। तो बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना।